अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अगर आप जापान के बारे में मालूमात रखते हैं तो 100% मुमकिन है कि आप हचिको नामी एक कुत्ते के बारे में ज़रूर जानते होंगे। हचिको नामी इस कुत्ते को जापान में एक हीरो समझा जाता है। जापान के मुख्तलिफ शहरों में इस कुत्ते के स्टैचू लगे हुए हैं। इस कुत्ते के ऊपर कई सारी मूवीज़ भी बन चुकी हैं, ना सिर्फ जापानीज़ मूवी बल्कि हॉलीवुड मूवी भी। लेकिन क्यों दोस्तों, यही मालूमात हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है। तकरीबन आज से 100 साल पहले जापान की टोक्यो यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर पढ़ाया करता था। इस प्रोफेसर का नाम हाइटज़ेब्रो वेनो था। ये टोक्यो यूनिवर्सिटी में एग्रीकल्चर साइंस पढ़ाया करता था। ये आदमी अकेला रहता था और एक कुत्ता पालना चाहता था। दोस्तों, इसके एक स्टूडेंट ने इसको एक छोटा सा पप्पी ला कर दिया। इस प्रोफेसर को ये पप्पी बहुत पसंद आया और इस प्रोफेसर ने इसको अपने पास रख लिया और इस प्रोफेसर ने इसका नाम हचिको रख दिया। बहुत ही जल्दी प्रोफेसर इस कुत्ते के साथ मानूस हो गया। ये जहाँ भी जाता था हचिको को अपने साथ लेकर जाता था। दोस्तों, अगर कोई भी जानवर आपका वफादार बन जाए तो कोई भी उसकी वफादारी खरीद नहीं सकता। कुत्ता या कोई और जानवर फिर आखिरी दम तक आपका वफादार रहता है। लेकिन हचिको ने वफादारी की इंतहाई एक अजीब मिसाल कायम कर दी। दोस्तों, वक्त गुजरता गया और हचिको 2 साल का हो गया। प्रोफेसर रोजाना सुबह यूनिवर्सिटी पढ़ाने के लिए ट्रेन पर सफर करके जाता था। जिस ट्रेन स्टेशन से ये ट्रेन पर बैठता था, इस ट्रेन स्टेशन का नाम शिबा ट्रेन स्टेशन था और ये सेंट्रल टोक्यो में मौजूद था। हचिको रोजाना प्रोफेसर को स्टेशन छोड़ने आता और फिर घर आ जाता था और फिर शाम को भी ट्रेन स्टेशन जाता ताकि प्रोफेसर को रिसीव कर सके। फिर एक दिन दोस्तों कुछ और ही हो गया। 21 मई 1925 की शाम को हचिको मामूल के मुताबिक ट्रेन स्टेशन पर बैठा प्रोफेसर का इंतजार कर रहा था, लेकिन प्रोफेसर वापस नहीं आया। यहाँ तक कि रात हो गई, लेकिन ये कुत्ता दोस्तों अपनी जगह से नहीं हिला। ये अपने मालिक का इंतजार करता रहा, लेकिन मालिक प्रोफेसर उज़ेब्रो वापस नहीं आया। उसकी वजह ये थी कि दोस्तों प्रोफेसर की यूनिवर्सिटी में ही डेथ हो गई। ये आदमी बिल्कुल सेहतमंद था और ये दोस्तों एक हादसाती मौत थी। प्रोफेसर की डेथ के बाद हचिको उसी की फैमिली के एक फर्द के साथ उसके घर में रहने लगा, लेकिन दिन रात ये अपने मालिक प्रोफेसर उज़ेब्रो को ढूंढता रहता था। हचिको को कौन समझाता कि उसका मालिक प्रोफेसर उज़ेब्रो अब इस दुनिया में नहीं रहा। दोस्तों, यहाँ पर वफादारी की एक ऐसी मिसाल बनी जो ना सिर्फ जापान में बल्कि पूरी दुनिया में जानी जाती है। ये कुत्ता रोजाना शाम को उसी ट्रेन स्टेशन पर जाकर बैठ जाया करता था जहाँ ये अपने मालिक को रोजाना रिसीव किया करता था। हचिको रोजाना कई घंटों तक ट्रेन स्टेशन पर प्रोफेसर उज़ेब्रो का इंतजार करता रहता था। ये ट्रेन को देखता रहता था कि अभी उसका मालिक निकलेगा और उसे लेकर अपने घर ले जाएगा, लेकिन अब ऐसा मुमकिन नहीं था। ऐसे ही कई दिन, फिर कई महीने और 9 साल गुजर गए। हचिको रोजाना शाम को ट्रेन स्टेशन पर बैठा रहता था। दोस्तों, यहाँ तक कि हचिको कहानी जापान में मशहूर होना शुरू हो गई। लोग इसको वफादार हचिको के नाम से बुलाने लगे। लोग हचिको का स्टेशन पर ख्याल भी रखते थे, लेकिन हचिको को तो बस एक ही फिक्र थी कि उसका मालिक प्रोफेसर उज़ेब्रो कब ट्रेन से उतरेगा। दोस्तों, ये कुत्ता पूरे 9 साल तक इसी ट्रेन स्टेशन पर बैठ जाया करता था। इन 9 सालों में हचिको इसी ट्रेन स्टेशन पर रोजाना शाम को बैठा नजर आया करता था। फिर एक दिन दोस्तों ये कुत्ता इस ट्रेन स्टेशन के बाहर रास्ते में ही मर गया। मरने से एक दिन पहले ये स्टेशन पर बैठा अपने मालिक का इंतजार कर रहा था। हचिको की वफादारी की ये कहानी पूरी दुनिया में मशहूर हो गई। ये कुत्ता एक हीरो बन गया, ऐसा वफादार कुत्ता जो 9 साल तक अपने मालिक का इंतजार करता रहा। इस हचिको पर दोस्तों कई मूवीज भी बन चुकी हैं। आज इस वफादार कुत्ते हचिको की बॉडी नेशनल साइंस म्यूजियम में पड़ी हुई है।